कहता है आदमी जो सुनता है जिंदगी, जो कहता है आदमी जो सुनता है जिंदगी। फिल्मी किस्से फिल्मी बातें में आपका स्वागत है। आज जानेंगे 1974 में आई फिल्म मजबूर की अनसुनी कहानियां। सच कहता था कि रूठे हालात के आगे इंसान किस कदर मजबूर हो जाता है और मजबूरियां इंसान से क्या नहीं करवाती। आपने मजबूर फिल्म के स्क्रिप्ट राइटर थे सलीम जावेद। अपने कई फिल्मों की तरह मजबूर फिल्म की स्क्रिप्ट भी हॉलीवुड फिल्म से इंस्पायर्ड थी, या यूँ कहें कि चुराई हुई थी। मजबूर फिल्म की पूरी कहानी 1970 में आई फिल्म जिग जैग की नकल थी। तो क्लाइमैक्स में रेड कार वाला सीन पूरी तरह से कोल्ड स्वीट फिल्म की नकल थी। हालांकि मजबूर फिल्म का कथानक इतने अच्छे तरीके से लिखा गया कि इसमें हॉलीवुड का खाका जरूर था, लेकिन रूह भारत की थी, जिस वजह से ये फिल्म आज भी ब्लॉकबस्टर बनी हुई है। मजबूर फिल्म ने सिनेमा हॉल में सिल्वर जुबली मनाई। इस फिल्म के सक्सेस की स्टोरी इतनी हसीन है कि इस फिल्म को कई भाषाओं में रीमेक भी बनाया गया। बाद में तमिल, तेलुगु और मलयालम में इस स्टोरी पर फिल्म बनाई गई। आपको और आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए किसी तारुफ की जरूरत नहीं। सुरेंद्र सिन्हा का खूनी। अब ये फिल्म मशहूर डायरेक्टर रवि टंडन यानी रवीना टंडन के पिता ने डायरेक्ट की, प्रोड्यूस किया था प्रेम जी ने। इस फिल्म की सबसे बड़ी विशेषता थी कि यह फिल्म आम आदमी की कहानी थी। किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी के गाए गानों ने फिल्म को ऊंचाई पर पहुंचाने का काम किया था। फिल्म की स्क्रिप्ट में कैरेक्टर बहुत ज़्यादा थे, लिहाजा फिल्म में अमिताभ के साथ साथ कई बड़े दिग्गज स्टार भी थे। फिल्म की शुरुआत में ही एक्टर सुधीर और अशोक कुमार के भाई अनूप कुमार का सीन आता है। चंद मिनट में अनूप कुमार कॉमेडी का तड़का लगाते हैं। हालांकि इस कॉमेडी के बाद फिल्म काफ़ी सीरियस हो जाती है। भी होता तो क्या कर लेते मुन्ना, लॉटरी हाथ से निकल गई, तुम बाल बाल बच गई। अभी घबराहट हो तो कहीं भी दरवाजा खुश होता जाइए, घबराहट कम हो जाए। मगर भाई साहब घबराहट होती है। फिल्म के एक सीन में अमिताभ बच्चन को परवीन बाबी के बर्थडे पार्टी में गाना गाते हुए दिखाया जाना था। अमिताभ बच्चन पर फिल्माए इस गाने की सिचुएशन बड़ी अजीब सी थी। जस्ट एक दिन पहले ही रवि यानी अमिताभ बच्चन को पता चला हुआ था कि उन्हें ब्रेन ट्यूमर है और वो कभी भी फट सकता है, और वो चंद दिनों के ही मेहमान हैं। जो कहता है आदमी जो सुनता है जिंदगी, कहता है आदमी जो सुनता है जिंदगी। फिल्म मजबूर के गीतों को लिखा था आनंद बख्शी ने और सुरों में पिरोया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आनंद बख्शी के गीतों का एक अलग ही अंदाज होता है। वो आसान जुबान में गीत लिखते हैं। उनके गीतों में जीवन का फलसफा छुपा होता है। हीरो के दिमागी हालत को ध्यान में रखते हुए जब गाना बनाने का वक्त आया तो प्रोड्यूसर प्रेम जी को अपना 1948 का एक वाकया याद आ गया था। फिल्म के प्रोड्यूसर प्रेम जी ने आनंद बख्शी को वो वाकया सुनाया कि कैसे वो 1948 के दशक में दिल्ली के नया दौर अखबार में काम करते थे और रात के समय अपने मिल के मालिक गर्ग साहब के साथ जब वो कार में जाते थे, गर्ग साहब की कार की डिक्कियों में 10 से 12 कंबल रखे रहते थे और जब भी वो रात को जिस दिशा में गुजरते वहाँ पर गरीबों को वो कंबल बांटा करते थे। और इस तरीके से गर्ग साहब रोज़
ठंड के समय में गरीबों को, मजलूमों को कंबल बांटा करते थे और वो दुआएं उनको इतनी ज़्यादा मिली कि उन गरीबों की दुआएं गर्ग साहब का कभी पीछा नहीं छोड़ पाई। मुश्किल ये है कि वो ये रुपए लेने के लिए हमारे पास आने के लिए तैयार नहीं है। उस मजलूम की दुआएं हमेशा उनका पीछा करती रह जाती। ये बात जब प्रेम जी ने आनंद बख्शी को सुनाया तो उन्होंने तुरंत कलम से खूबसूरत गाना लिखा। कहता है आदमी जो सुनता है जिंदगी। फिल्म की नायिका परवीन बॉबी, साथ में सत्येन कप्पू, रहमान, मैकमोहन, मदनपुरी भी हैं। हमेशा की तरह इंस्पेक्टर के रोल में इफ्तिकार हैं। इस फिल्म में एक एक्टर ऐसा भी है जो हीरो पर भी भारी पड़ा है। हालांकि उसकी एंट्री फर्स्ट हाफ के बाद ही होती है। उसकी एंट्री एक गाने के साथ बड़े ढांसू तरीके से होती है। एक्टर को तो पहचान गए होंगे आप। इस फिल्म में ठोकर फिल्म के हीरो शिव कुमार भी हैं, जो ठोकर फिल्म के गाने से मशहूर हुए थे। फिल्म में उन्होंने राणे का किरदार निभाया है, जो नायक रवि का फास्ट फ्रेंड है। साबित हो चुका है, अदालत तुम्हें मुझसे मान चुकी है, सिर्फ तुम्हारे बयान बदलने से क्या होगा। लेकिन ये बंद पापा उस वक्त खुदकुशी मरने का एक दूसरा तरीका था, लेकिन हाँ अभी खुदकुशी है। फिल्म में प्राण एक नामी चोर माइकल डिसूजा बने हैं, जो हर चीज को हाथों की दूरबीन बनाकर देखता है। इसके पीछे का भी दिलचस्प किस्सा है। डायरेक्टर रवि टंडन को भी आंखों से दूरबीन बनाकर देखने की आदत थी, तो उन्होंने इसको फिल्म में प्राण का खास स्टाइल बनवा दिया। एक चीज और बहुत ही अच्छी लगती है, प्राण कहीं भी माचिस की तीली रगड़ के माचिस की तीली को जलाकर अपना सिगरेट सुलगा लेते हैं। मैं नरेंद्र सिन्हा हूँ। आप जानते हैं मेरे भाई का खूनी काम है। सुरेंद्र सिन्हा का खूनी। मैकमोहन का किरदार और उनका डायलॉग भी बहुत इंटरेस्टिंग है। मैकमोहन को निहायती कमज़ोर, लोभी और अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता जैसी सोच वाला दिखाया गया है। सब मिला के 5,000 से ज्यादा नहीं चलेगा। अगर तुमने मेरे बारे में किसी के सामने अपनी जुबान खोली तो याद रखना। दोस्तों, इस फिल्म के क्लाइमेक्स में अमिताभ बच्चन एक लाल रंग की कॉर्वेट कार चलाते हैं, जो पूरी तरह से हॉलीवुड की फिल्म कोल्ड स्वेट से इंस्पायर्ड थी। कोल्ड स्वेट में चार्ल्स ब्रॉनसन द्वारा चलाई गई कार की पूरी तरीके से नकल थी। अमिताभ बच्चन ने यह कार पहाड़ी में चलाई। पहाड़ी से नीचे आकर मेन रोड में आकर सुपर स्पीड से गाड़ी चलते समय अमिताभ बच्चन निकलते हुए दिखाई देते हैं। जब अमिताभ घायल प्राण के पास डॉक्टर को लेकर आते हैं, यह सीन फिल्म का एक शानदार क्लाइमेक्स था, जिसने फिल्म को ब्लॉकबस्टर बना दिया। फिल्म में कार चलाने वाला सीन पूरी तरह से कोल्ड स्वेट फिल्म से इंस्पायर्ड था। इस फिल्म के डायलॉग सलीम जावेद ने लिखे थे। इस फिल्म के डायलॉग आज भी उतने ही मशहूर हैं। अमिताभ बच्चन का डायलॉग, 1 खून की सज़ा फांसी और 2 खून की सज़ा भी फांसी। मैंने सुना है कि चोरों के भी कुछ उसूल होते हैं। तो प्राण कहते हैं, तुमने ठीक सुना है, चोरों के ही तो उसूल होते हैं। फिर घर वापस आएगा और तुम लोग एक बार फिर पहले की तरह हंसोगे। उसका खून हो गया। हाँ, उसका खून हो गया। सुरेंद्र सिन्हा का खून हुआ उस रात उसके हाथ में।
दोस्तों, बात करते हैं फिल्म के कथानक पर। रवि खन्ना यानी अमिताभ बच्चन एक सीधा साधा इंसान है जो ट्रैवल एजेंसी में काम करता है। एक दिन जब अचानक उसके सिर में बेतहाशा दर्द होता है तो डॉक्टर यानी एक्टर सज्जन के पास जाता है। डॉक्टर एक्सरे लेता है और अगले दिन बुलाता है। मुश्किल ये है कि वो ये रुपए लेने के लिए हमारे पास आने के लिए तैयार नहीं है। जनाब, आप खूनी कौन है? मैं पूछ सकता हूँ आप कौन हो, कहाँ से बोल रहे हैं? अगले दिन डॉक्टर रवि को बताता है कि तुम्हें ऑपरेशन करवा लेना चाहिए क्योंकि तुम्हारे ब्रेन में ट्यूमर है और वो ट्यूमर कभी भी फट सकता है, और अगर ऑपरेशन करवा लेते हो तो ठीक भी हो सकते हो, या फिर अगर ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ तो तुम्हारी जान भी जा सकती है, या तुम पागल हो सकते हो, या कुछ भी ऐसी बात हो सकती है। इसके बाद रवि खन्ना बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है। रवि को अब अपनी मौत दिखाई देने लगती है। अपनी लाचार माँ, अपाहिज बहन और छोटे भाई का ख्याल आते ही वो एक खतरनाक प्लान पर काम करने लगता है। एक दिन अखबार में रवि खन्ना एक न्यूज पढ़ता है जिसमें रहता है कि शहर में एक रईस सुरेंद्र सिन्हा यानी रहमान का खून हो गया है और मर्डर की सूचना देने वाले को, मर्डरर को पकड़ाने वाले को 5 लाख रुपए का इनाम रहता है। रवि सोचता है, मैं तो मर ही रहा हूँ, क्यों ना इस मर्डर का इल्ज़ाम अपने सर पे ले लूँ और 5 लाख रुपए जो मुझे मिल जाएं, इससे मैं अपने परिवार के लिए कुछ करके चला जाऊँ। फरारी होता तो क्या कर लेते मुन्ना, लॉटरी हाथ से निकल गई, तुम बाल बाल बच गए, अभी मुसीबत में फंस गए थे। हाँ, उसका तो किसी ने खून कर दिया और उसके खून 5 लाख रुपए, 5 लाख। ठीक है, उसके भाई नरेंद्र सिन्हा ने पुलिस। रवि अपने खतरनाक प्लान के तहत टेलीफोन करके इंस्पेक्टर इफ्तिकार को बताता है कि वो हत्यारे का पता बता सकता है। उसकी शर्त के मुताबिक 5 लाख रुपए उसके वकील राणे यानी एक्टर शिव कुमार तक पहुंचाने की बात होती है और इफ्तिकार खान 5 लाख रुपए उसके वकील तक पहुंचा देता है। हेलो, किस तरह उसने मिस्टर सिन्हा को किडनैप किया, कहाँ उन्हें जबरदस्ती छुपा, किस तरह उनका खून कर दिया? सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि खूनी का नाम क्या है। और फिल्म का असली खेल शुरू होता है। रवि अपने को मर्डर साबित करने के लिए अपने ही खिलाफ जाल बिछाता है। कोर्ट में उसे फांसी की सजा मिल जाती है। ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुलजिम ने मकतूल सुरेंद्र सिन्हा का कत्ल दफा 302 तागीरात हिंद अदालत मुलजिम रवि खन्ना को देती है। जेल में फांसी से पहले उसे फिर वही भयानक सिरदर्द होता है और उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर उसका ऑपरेशन करते हैं और ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है। अब रवि ठीक हो चुका है। क्या वो बिना गुनाह किए फांसी पर लटक जाएगा? क्या होगा रवि का? क्या रवि अपने आप को बेगुनाह साबित कर पाएगा? क्या असली गुनहगार पकड़ा जाएगा? ऑपरेशन इज सक्सेसफुल। गुड। हाउ इज ही? अभी तो अनकॉन्शियस है। आई एम सॉरी डॉक्टर, वो बहुत दिनों तक नहीं जिएगा। फिल्म के सेकेंड हाफ में गाना गाते हुए प्राण की एंट्री होती है। दारू की बोतल में साहेब पानी भरता है, पी के दंगा करता है।
फिल्म का एक एक सीन दर्शकों को बांध के रखता है। आगे क्या होगा, जाने क्या होगा आगे। अब रवि खन्ना कैसे अपने आप को निर्दोष साबित करेगा, कैसे हत्यारा पकड़ा जाएगा और आखिरकार प्राण ने कैसे सारा मामला सुलझाया, सब कुछ देखने के लिए फिल्म को देखें। बहुत ही अच्छी फिल्म है, सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है और अमिताभ बच्चन और परवीन बॉबी की ये पहली फिल्म थी और इस फिल्म ने सिल्वर जुबली मनाई थी और इस फिल्म से डायरेक्टर को भी बहुत बड़ा लाभ हुआ था और जो भी इसके अंदर कैरेक्टर हैं वो सभी कैरेक्टर बिल्कुल रियल लगते हैं। तुझे रोते हुए नहीं मैं नहीं दे। अरे साला सोडा नहीं आया अभी तक। तुम तो जी कमाल है। आपको और आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए किसी तर्क की जरूरत नहीं। मिस्टर महिपत राय से कुछ जरूरी बातें करनी है। मुझसे क्या बात करनी है? मरने से पहले मेरी आखिरी ख्वाहिश यही होगी कि मैं मिसेस महिपत राय को, मैं तो रिश्तेदार शादीशुदा आदमी हूँ, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि पुलिस को इन्फॉर्म मत कीजिए। वीडियो को पूरी देखें और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करें। वीडियो को बनाने में काफ़ी समय और मेहनत भी लगती है, तो आप